Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of operator overloading. आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग पढ़ी थी उसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं अपनी एक क्लास में, और नेक्स्ट उसको हम मेन फंक्शन में कैसे इस्तेमाल में ला रहे हैं। तो इसका जो प्रोग्राम का आगाज़ होता है वो एज़ यूजुअल आईओस्ट्रीम की इंक्लूड से और नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूजिंग डेव C++ में ये हमें लिखना पड़ता है। इसके बाद मैंने एक क्लास जो है वो बनाई है जिसका नाम है हाइट। ये किसी पर्सन की हाइट के बारे में है बुनियादी तौर पे, यानी कद के बारे में इसमें हम मालूमात जो है वो जमा करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो मैंने इसमें प्राइवेट डाटा मेंबर्स रखे हैं, जिसमें से एक है फीट जो कि कद को फीट में मापेगा, और दूसरा वेरिएबल इंटीजर है वो है इंचेस। ये है ये यानी कद हमारा कितने फीट कितने इंच है, ये यहाँ से हम इन दोनों वेरिएबल्स में जो हाइट के डाटा मेंबर्स हैं इसमें डाटा डालेंगे। फिर पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसके नीचे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने एक डिफ़ाइन किया है, ये आप देख रहे हैं हाइट, और इसमें फीट और इंचेस को 0 से इनिशियलाइज करके सी आउट करवा दिया है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया है। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमें ये सी आउट की वजह से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर का नाम है, और इसमें दो पैरामीटर हमने लिए हैं, इंटीजर एफ और इंटीजर आई, यानी फीट और इंचेस के लिए, और फीट और इंचेस को एफ और आई से फिर यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया गया। और सी आउट की कमांड यहाँ पर दी गई है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ऑब्जेक्ट जो है वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए बनाया है, तो ये सी आउट की कमांड जो है ये प्रिंट हो जाएगी। फिर डिस्ट्रक्टर जो है इसमें हमने वापस जो फीट और इंचेस हैं उनको 0 करके हमने डिस्ट्रक्टर के कॉल होने का यहाँ पर सी आउट करवा दिया। फिर नीचे आ जाते हैं। एक्चुअली जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ आप देखें, ये हाइट बुनियादी तौर पे क्लास का नाम है, उसके बाद एंड ऑपरेटर है जो कि एड्रेस ऑपरेटर है। ये रेफरेंस जो है रेफरेंस टू एनी एल वैल्यू दैट विल बी रिटर्न बाय दिस ऑपरेटर। ये एल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा उसका रेफरेंस हमें रिटर्न करने के लिए है। याद रखें कि आप यही जो ऑपरेटर है इसको वॉइड के जरिए भी ओवरलोड करवा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको कोई रेफरेंस रिटर्न नहीं होगा। सिर्फ आपको यही होगा कि आपका जो करंट ऑब्जेक्ट है उसमें जो आपका सेकंड ऑपरेंड होगा उसके जो कंटेंट्स होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको क्लास के नाम से शुरू करें, इसकी रिटर्न टाइप क्लास के नाम से शुरू होगी और आगे एड्रेस ऑपरेटर आ जाएगा, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड है, फिर हमारे पास इक्वल टू का साइन है, फिर हमारे पास करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस हैं, उसके बाद एक कांस्टेंट रेफरेंस है बतौर आर्गुमेंट, कॉन्स्ट का कीवर्ड है, उसके बाद हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस यहाँ पर बतौर आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। दिस इज आवर सेकंड ऑपरेंड। यही वो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम कॉपी करेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग पास्ड एज अ कांस्टेंट रेफरेंस इस आर्गुमेंट में। तो यहाँ पर हम इस जो एच ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस पास कर रहे हैं कांस्टेंट, ताकि इसमें तब्दीली भी कोई ना हो, और यही हमारा जो ऑपरेंड होगा इसी के कंटेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम कॉपी करेंगे। फिर नीचे हमने सी आउट करवाया है कि ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर वाला हमारा ये जो फंक्शन कॉल होगा, जब हमारा ये इनिशियलाइजेशन होगी ओवरलोडिंग के जरिए, तो सी आउट की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पर ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हुआ है। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है। ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है, इफ दिस डबल इक्वल टू एंड एच। ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे सेल्फ असाइनमेंट चेक हो रही है कि क्या हम सेम ऑब्जेक्ट को सेम ऑब्जेक्ट के साथ तो इनिशियलाइज नहीं कर रहे, कहीं गलती से बाई टाइपिंग मिस्टेक हम ये अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको उसी से तो इनिशियलाइज नहीं कर रहे। अगर हमारा पासिंग ऑब्जेक्ट और पास्ड ऑब्जेक्ट
दोनों यानी एल वैल्यू और आर वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो फिर इसमें असाइनमेंट का कोई तुक नहीं बनता। यानी अगर हमने इस तरह की असाइनमेंट करने की कोशिश की है जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनती। लिहाजा यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर लिया गलती से, तो यहाँ इफ स्टेटमेंट के जरिए वो चेक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर कुछ भी ना करें, कोई भी कॉपी ऑपरेशन ना करें, बस उसी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर रिटर्न कर दीजिए, तो ये इफ स्टेटमेंट हो गई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके फीट वाले वेरिएबल में राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट यानी एच के फीट वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेव कर दें। इसी तरह इंचेस वाले वेरिएबल में हम एच वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके इंचेस वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर इन दो लाइनों में यहाँ पर कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद हम जो दिस पॉइंटर है यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है एल वैल्यू है उसका पॉइंटर हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमारे इस जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ये फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप है क्लास का नाम और उसका एड्रेस ऑपरेटर, यानी ये एक रेफरेंस ही रिटर्न करेगा। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास ये ओवरलोडिंग के लिए ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हम बतौर मेंबर फंक्शन ही यहीं पे डिफाइन और यहीं पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये देखें आप कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इट हैज़ बीन ओवरलोडेड फॉर हाइट क्लास ओनली। अब ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट मीनिंग है असाइनमेंट ऑपरेटर की उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके साथ साथ कि हाइट जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स को भी जो है उनकी असाइनमेंट भी ये करेगा। तो ये हमने यहाँ पर ओवरलोडेड जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका फंक्शन लिख लिया। आगे हम डिस्प्ले हाइट के लिए एक जो वाइड फंक्शन है वो बना लेते हैं जिसमें किसी की हाइट में फीट और इंचेस जो हैं वो हम बेतरतीब प्रिंट करवा देते हैं स्क्रीन पे। और ये सी आउट की कमांड यही कर रही है कि किसी भी जो पर्सन है उसकी हाइट जो है उसको स्क्रीन पर फीट और इंचेस में प्रिंट कर रही है। उसके बाद सेट हाइट का एक हमारे पास वाइड फंक्शन है जिसको हम बतौर पैरामीटर एफ और आई बतौर पैरामीटर दो इंटीजर वेरिएबल पास करके उसको बेतरतीब फीट में और इंचेस में इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लास डेफिनेशन एंड हो जाती है और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मेन फंक्शन में हम यहाँ पर दो चीज़ें कर रहे हैं। हमने हाइट के दो ऑब्जेक्ट हाइट क्लास के जो है वो डिक्लेयर करवाए हैं। एक हमने h1 और दूसरा h2। h1 को देखिए, h1 को हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए यहाँ पर क्रिएट किया है और उसमें 11 फीट और 10 इंच की जो हाइट है उसको पास करने की कोशिश की है। तो ज़रा इसको हम छोटी कर लेते हैं, हम इसको 5 फीट 10 इंच कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा जो है ये लॉजिकल सी बात रहे। 11 फीट तो किसी की भी हाइट नहीं होती, तो ये आ जाएगा 5 फीट 10 इंच का एक हमने एच ऑब्जेक्ट जो है h1 वो हमने हाइट क्लास का डिक्लेयर करवा दिया थ्रू ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। उसके आगे h2 ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट करवाया है। तो दोनों सूरतों में हमारा जो सी आउट की कमांडें हैं जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी लिखी हुई है और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में भी लिखी हुई है, दोनों सूरतों में वो एग्जीक्यूट होंगी और हमें स्क्रीन पर पता चल जाएगा कि h1 का ऑब्जेक्ट जो है ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए कॉल क्रिएट हुआ और h2 है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट हुआ। अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जो हाइट है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं सी आउट की कमांड के बाद h1 डॉट डिस्प्ले हाइट। ये हमने h1 का डिस्प्ले हाइट वाला जो मेंबर फंक्शन था उसको कॉल करके स्क्रीन पर फीट और इंचेस में जो हाइट हमने अभी सेट की है 5 फुट 10 इंच वो हमने जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा दी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा है जो हमारा ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर है h2 इज इक्वल टू h1। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यूज ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो h2 is an object of height class that is being initialized by overloaded assignment operator initialized with h1 object of height class। तो होना यही चाहिए कि h1 क्लास के जो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं वो सारे h2 क्लास में कॉपी हो जाएं और यही होगा। फीट फीट में चले जाएंगे और इंचेस इंचेस में चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा उसकी हम हाइट स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अभी तो कॉपी का यहाँ पर कॉपी ऑपरेशन हुआ बुनियादी तौर पे असाइनमेंट के जरिए। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडेड हमने इस्तेमाल किया, ये h2 में h1 के कंटेंट्स कॉपी हो गए
अब हम h2.displayHeight जो है इसको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद हम देखते हैं कि आया वाकई ही ये सक्सेसफुली कामयाबी से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को जो है वो सेव कर लेते हैं। सेव ऑलरेडी हो चुका, इसको कंपाइल में जाके कंपाइल करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ये देखें कंपाइल लॉग में, आपको कंपाइल लॉग विंडो में ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है कि कंपाइलेशन रिजल्ट्स में 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स हैं। उसके बाद इसकी आउटपुट फाइल कहाँ बनी है, नीचे उसका पाथ है, आउटपुट फाइल का साइज़ कितना है और कंपाइलेशन को कितना टाइम लिया है। तो बुनियादी तौर पे कंपाइल लॉग में ये स्टैट्स आपको नज़र आते हैं। अब हमारा चूँकि ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं। तो हमारा जो आउटपुट विंडो है वो चूँकि इसमें जूम में स्क्रीन उसकी शेयर नहीं हुई, तो मैं यहाँ पर न्यू शेयर में जाके आउटपुट विंडो को शेयर कर देता हूँ। ये देखिए आप, अब आउटपुट विंडो जो है आपको नज़र आ रही है। इसकी पहली लाइन को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। तो पहली लाइन में हमारे पास चूँकि हमने h1 ऑब्जेक्ट को 5 फुट और 10 इंच बतौर पैरामीटर पास किए थे, तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर ही कॉल होना था, तो उसकी सी आउट कमांड जो है वो चल गई। उसके बाद h2 ऑब्जेक्ट हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ज़रिए क्रिएट किया, तो उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सी आउट की कमांड थी वो चल गई और आपको लिखा हुआ मिल गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट की हाइट की सी आउट की कमांड है, और उसके बाद डिस्प्ले हाइट का फंक्शन कॉल हुआ, तो उसके अंदर सी आउट की जो कमांड लिखी है वो चली। उसने प्रिंट किया हाइट इज 5 फीट 10 इंचेस। उसके बाद हमने h2 को h1 से इनिशियलाइज किया, तो हमारे ओवरलोडेड जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका जो मेंबर फंक्शन है वो चल गया। तो उसके अंदर जो सी आउट की कमांड लिखी हुई है वो चल गई। तो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल गया। इसके बाद हमारे h1 के जो कंटेंट्स थे वो असूली तौर पे h1 में कॉपी हो गए। अब हमने h2 जो ऑब्जेक्ट है सेकंड ऑब्जेक्ट, उसकी डिस्प्ले हाइट का फंक्शन कॉल किया, तो अब वो सेम होना चाहिए। और बिल्कुल आप देखें, हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज 5 फीट 10 इंचेस। तो बुनियादी तौर पे 5 फीट 10 इंच ही ऊपर पहले ऑब्जेक्ट में थे, वही कॉपी हुए और वही फिर हमने प्रिंट करवा लिए। उसके बाद जैसे ही हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन एंड हुआ, तो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए, h2 भी डिस्ट्रॉय हुआ। तो h2 के लिए डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड और फिर h1 के लिए डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि हमारा जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर था वो कैसे काम करता है और उसकी आउटपुट कैसे है, उसको हम कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपने डेव वाले प्रोग्राम में। इसमें आपने भी इसको एक बार करके देखना है। किसी और क्लास के लिए भी कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी क्लास के लिए इसी तरह से। ये हमारा जो मेंबर फंक्शन है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही वो फंक्शन है जो कि हमारे इस असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है, जिसमें क्लास का नाम है, एड्रेस ऑपरेटर है यानी एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर का कीवर्ड वो हमारा इक्वल टू का साइन जो कि हम ओवरलोड कर रहे हैं। उसके बाद एक कांस्टेंट रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड पे आएगा। फिर सेल्फ असाइनमेंट को इफ स्टेटमेंट से चेक कर लिया गया, अगर सेल्फ असाइनमेंट है तो उसी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर रिटर्न हो गया। अदरवाइज फीट को फीट में और इंचेस को इंचेस में कॉपी किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, और ऑब्जेक्ट का पॉइंटर रिटर्न कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम किसी और जो ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।